नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। ये टॉपिक आपने कभी सुना नहीं होगा, मेरे से तो नहीं सुना होगा और मेरे जैसा कोई समझाएगा भी नहीं। पैसा 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 पैसे के बारे में मेरे को बहुत बार आपने बात करते हुए सुना होगा। तो पैसा जो है कभी भी आइसोलेशन में नहीं आता है। कभी किसी के पास भी पैसा आइसोलेशन में नहीं आता है कि कुछ है उसके पास, कुछ ऐसा है, कुछ जादू कर दिया उसने पैसा लाने के लिए। पैसा क्या होता है? पैसा होता है किसी का एफर्ट, किसी का श्रम, है ना। कुछ क्या बोलते हैं उसे, किसी का टाइम, किसी का स्किल, किसी का आर्ट, किसी की कला। ये सब क्या है? ये सब वैल्यू है। वैल्यू मतलब ये कि उसकी वैल्यू है, ठीक है। उसकी वैल्यू है किसी की आंखों में, इसीलिए वो उसके बदले पैसे देने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर आप किसी से काम कराना चाहते हैं, उस इंसान को वो काम करना आता है जो आप नहीं कर पाएंगे खुद से, पर आपसे अच्छा कर देगा वो, मतलब बेसिकली, है ना। या फिर आपको करना नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है वो काम करने के लिए, ठीक है। तो आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे उसने लिए और फिर आपका काम उसने कर दिया, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा भी होता है कि काम छोड़ो, आपको कुछ बनाना ही नहीं है, कोई चीज़ है जो आपको चाहिए लेकिन आपको बनानी नहीं है, तो फिर किसी ने एफर्ट मार के अपनी फैक्ट्री सेटअप करके अपना जो भी है, जिस भी तरीके से कोई प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ को, उसने किया वो चीज़ और फिर वो बेच रहा है वो चीज़ को, तो आपने खरीद लिया, है ना। कंपनीज जो हैं वो लोगों का टाइम खरीदती हैं, और वो भी किसी का भी टाइम नहीं खरीदती, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि टाइम इज़ वैल्यूएबल, तो टाइम इज़ वैल्यूएबल पर किसका? एक्सपर्ट का, जो कुछ जानता है, जो कुछ कर सकता है। सबका टाइम वैल्यूएबल नहीं होता। जो इंसान कुछ नहीं कर सकता, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो किसी के लाइफ में कुछ बेटर नहीं कर सकता, ठीक है। जो कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि जो कोई और चाहता है, जो किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। वैल्यू आप समझ रहे हैं? ऐसी चीज़ जिससे किसी और को फ़ायदा हो, ठीक है। खुद को तो फ़ायदा होता ही है उससे, लेकिन किसी और को भी फ़ायदा हो क्योंकि आपने उसका वो काम कर दिया, उसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। तो पैसा उसी चीज़ पे निकलता है, ठीक है। क्योंकि पैसा हम लोग वैल्यू करते हैं, सारे लोग वैल्यू करते हैं, ठीक है। जो बोलते हैं कि मैं पैसा वैल्यू नहीं करता, तो उसके पास ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं, अमीर लोग तो बिल्कुल पैसा वैल्यू नहीं करते, करते हैं। उनका अगर चला जाए ना, बहुत करेंगे, ठीक है। वैल्यू सब करते हैं पैसे को। वैल्यू ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हवा से आती है, ठीक है। वैल्यू का कुछ लॉजिक है। लॉजिक ये है कि संसार में हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। हमको कुछ चाहिए, किसी और को कुछ चाहिए, सबको एक चीज़ नहीं चाहिए होती, सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। किसी को ये चाहिए होता है, किसी को वो चाहिए होता है, किसी की ये रिक्वायरमेंट है, किसी की वो रिक्वायरमेंट है। किसी की आज एक रिक्वायरमेंट है लेकिन वो कल नहीं रहेगी, क्योंकि कल उसने कुछ और मिल गया जो जिससे वो रिक्वायरमेंट चली ही गई, कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। किसी की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है ना। जितना ट्रैवल्स का शौक लोगों को जवानी में रहता है, उतना बुढ़ापे में नहीं रहता है। बुढ़ापे में लोग फिर भी थोड़ा शांत, आराम, स्थिर एक जगह रहना चाहते हैं, ठीक है। जितना आप क्या बोलते हैं यूथ में अपने, जितना आपने पापड़ी चाट और ये सब खाए हैं, ठीक है, उतना बुढ़ापे में नहीं खा पाता इंसान, पचा ही नहीं पाता, ठीक है। ऊपर से वो गैस वैस के भी इश्यू हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है ना। तो लोगों के प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं, है ना। और उस हिसाब से मार्केट चेंज हो जाते हैं। मार्केट्स मतलब कि जो आपको आसपास दुकानों पे, शॉप्स पे, मॉलों में, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो प्रोडक्ट कोई मंगा रहा है, या तो बना रहा है या तो मंगा रहा है ना। अब वो कहाँ से मंगा सकता है? वो यहीं की एक फैक्ट्री से मंगा सकता है या बाहर कहीं की फैक्ट्री से मंगा सकता है। अब वो क्यों मंगाएगा? क्योंकि उसको पता है कि ये इतना माल जो है वो बिक जाएगा। अगर वो माल उसका बिके ही ना, तो अगली बार वो क्यों मंगाए भैया? अभी तो पहले का ही माल पड़ा हुआ है।
अगर माल ख़राब नहीं हो रहा है पड़े पड़े, तो अभी तो पहले का ही माल पड़ा हुआ है, तो मैं और क्यों मंगाऊंगा जब यही नहीं बिका है ना। इसलिए जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं या फिर बढ़ती हैं, कम होती हैं, जैसे अभी पेट्रोल को ले लीजिए, धीरे धीरे अब पेट्रोल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि यार अगर पेट्रोल के दाम अचानक से बढ़ गए, उससे पहले ही भर के रख लो, है ना, भर के रख लो, भर के रख लो। अब पता चला बाद में कि यार इतना कोई दिक्कत नहीं था, ओवर टाइम ठीक हो गया, ठीक है, कहीं से और सप्लाई आने लगी, ठीक है, और वो सप्लाई उल्टा और सस्ती हो गई, तो फिर लोगों का टेंशन चला जाएगा, ठीक है। अब लोग वापस तो नहीं कर सकते पेट्रोल अपना जो उन्होंने ऑलरेडी ले चुका है, पर आगे फिर आराम से लेंगे। बोले ठीक है यार, अब ये इतना सारा पड़ा हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लो, उसके बाद देखेंगे। तो इसलिए जब दाम गिरेंगे तो ये नहीं होगा कि और लोग तुरंत पहुंच जाएंगे उसको लेने, नहीं नहीं, क्योंकि लोगों ने पहले ही खरीद लिया ना। तो अब जब दाम गिरेंगे तो फिर डिमांड भी गिरेगी, तो फिर दाम और हो सकता है गिर जाए, ठीक है, कि मतलब बोले कि यार और सस्ता ले तो ले, ठीक है। तो ऐसा होता है। होने के लिए जो भी वैल्यू है किसी चीज़ की, वो डिफाइन करती है कि कोई उसके लिए कितना दाम पे करना चाहता है, ठीक है। वही प्याज जो आपको बाकी मौसमों में एकदम मतलब आराम सी चीज़ लगती है, ऐसे ही है जो भी है, ठीक है, कि हर सब्जी में डाल रहे हैं, हर उसमें कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब वही वो 120 130 ऐसे 100 150 200 के आसपास जाती है किलो किलो जब जाती है, तो फिर थोड़ा कम हो जाता है ना, कम हो जाता है ना। लेकिन मतलब इतना दाम गया कैसे लेकिन उसका, ये तो सोचो। अगर कोई दाम देता ही नहीं वो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही एक चीज़ लेते हैं, ठीक है, उसका कुछ भी दाम हो, और वो दाम इतना ज़्यादा नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो इंसान क्या बोलते हैं 5-6 लाख कमा रहा है महीने के, ठीक है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि प्याज का दाम 100 रुपये है, 200 रुपये है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? लिटरली फ़र्क क्या पड़ता है? जो इंसान घंटे के इतने कमा रहा है, मतलब आप घंटे का कैलकुलेट कर लो ना, कर लो, बताओ मेरे को, नीचे कमेंट में करके बताओ, ठीक है, कि वो घंटे में कितना कमा रहा है। घंटा छोड़ो, चलो कितना सब्जी शॉपिंग कितनी देर लगती है, आधा घंटा ले लो, ठीक है, तो आधे घंटे, अरे आप जैसे भी ऑर्डर करते हो कि उसमें भी तो चुनना पड़ता है ना, देखो कितना टाइम लगता है, पता करो। एनीवेज मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, कोई बात नहीं, टॉपिक से भटक रहा हूँ तो क्या हुआ, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा। टॉपिक ये है, या फिर मेरी कहने की बात ये है कि वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की वैल्यू, वो डिफाइन करती है उसका दाम क्या होगा, ठीक है, क्योंकि लोग उतना पैसा दे सकते हैं इसलिए उसका दाम उतना है। आप ये ना पूछो कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने का कैसे बेच सकता है कोई, कितने का भी बेच सकता है कोई, अगर कोई और लेने के लिए तैयार है ना उतने पैसे में, तो यार 1 लाख की प्याज बेचो, एक प्याज बेचो, उसमें गणपति जी की मूर्त है, बेच दो 1 लाख की बेच दो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू होनी चाहिए चीज़ की। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ये होती है कि उसकी ज़िंदगी में वो आकर, ठीक है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में वो आकर उस पैसे से, जो पैसा पड़ा हुआ था, उससे ज़्यादा वैल्यू होती है घर में, जब जहाँ भी आता है वो सामान, ठीक है। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए वो सामान, या फिर नॉर्मल ग्राहक के लिए वो भी सामान, सब ग्राहक ही होते हैं अंत में, तो है ना, सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। तो जब 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 इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे पास जो पैसा है इससे बेटर है कि मेरे पास वो चीज़ आ जाए, ठीक है, तब तब मसीहे की तरह वैल्यू आएगी, ठीक है। और वैल्यू कैसे आती है? क्योंकि ऐसा नहीं आप कह सकते कि सारी चीज़ें पहले से पता है, ठीक है। आपको क्या पहले पिज़्ज़ा खाने का मन करता था? आप 10 20 30 40 साल पहले चले जाइए, जितना आज पिज़्ज़ा खाते हैं लोग, क्या 40 साल पहले उतना खाते थे? क्या उतना आइडिया भी था लोगों को? तो ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू एडिशन इसी बात से हो जाती है कि उसका कोई एक्चुअल नीड था पहले से। नहीं नहीं, नीड जगाई भी जा सकती है। नीड जो है
जगाई भी जा सकती है। और कौन जगाता है नींद? हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है, जो बात कर करके, बता बता के, एडवर्टाइजमेंट दिखा कर, ठीक है, वो आपने एडवर्टाइजमेंट पिज्ज़ा की देखी है? उसमें कैसे वो एकदम चीज़ पुल होता है, वो देखा है? सबसे ज़्यादा पैसा उसी चीज़ के देते हैं वो लोग, ठीक है, एडवर्टाइज़र को, कि ये अच्छे से बनाओ। असली चीज़ भी नहीं होता। अगर आपको पता हो ना कि एडवर्टाइजमेंट कैसे बनती है, तो गत्ते से बनती है वो सब चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लगते हैं। असली पिज्ज़ा कभी देखा है आपने? ऐसा नहीं लगता कि तेरा मेकअप कहाँ गया, जो मैंने ऐड में देखा था वो कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए नीड जगाई जाती है। अगर नीड नहीं है तो नीड जगाई जाती है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। अगर उसमें खुद में कुछ भी नहीं है, अगर उस पिज़्ज़ा को देखने में भले अच्छा ना लगे, स्वाद भी नहीं है, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट का पिज़्ज़ा देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसको आप खा नहीं सकते। खाने वाला पिज़्ज़ा अलग होता है ना, जो आप एक्चुअल मंगाते हैं, तो वो मंगाइए, खाइए। इस वीडियो के बाद पिज़्ज़ा मत मंगाने लगिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मतलब जो भी डाइटिंग है वो ख़राब हो। आखिरकार वीडियो ख़त्म करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। आप वीडियो पे कमेंट करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोगैम्बो खुश हो जाता है, ठीक है। तो वो सब करते रहिए। ज़िंदगी में दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई इशू है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप उधर आ जाइए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। हो सकता है फ्यूचर में और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी तो चैनल के जो भी वीडियोज़ है बस वही रेगुलरली आते रहते हैं। चैनल जो व्हाट्सएप का वो है, ग्रुप है, वो प्राइवेट है, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका नंबर कोई और देख लेगा, ठीक है। सब वैसे ही है, ठीक है। आखिरकार आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच।